हेलो अन्यसा कोन्निचिवा होला। सो बात ऐसी है कि ये मैं दिखा रही थी कि मुझे इतने सारे लैंग्वेजेस में हेलो बोलना आता है। उससे आगे लैंग्वेजेस नहीं आते बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना बात करना नहीं चाहते कि स्टार्टअप कर लेते हैं, फिर उसके आगे डेली टू डे लाइफ ना आपका हेल हो जाता है। जब आपके पास राइट स्ट्रैटेजी हो, सीसी फंड हो, आप इस शहर या ऐसे जगह से जुड़े हो जहाँ पे स्टार्टअप को बहुत ज़्यादा फंडिंग वाइज आपको लोग हेल्प कर रहे हैं, चीज़ें वाइज डेवलप में आपको हेल्प कर रहे हैं, तब तो सही बात है। आपके पापा के पास थोड़ा बहुत पैसे है, दोस्त बहुत ज़्यादा धनी है, वो आपको दे रहे हैं और चीज़ें चल रहा है, यू अपना लाइफ नो बेस्ट चीज़ों में चलता है। पर बात सिर्फ ऐसी नहीं है, बात ऐसी है कि क्या बोलूँ, लोग आपके लाइफ को ना हेल बना देंगे। बोलेंगे कि ये क्यों किया, ये यही था क्या करने का, आपने भी तो किया ना, ये यही से करने का स्टार्टअप। जो भी हो कर तो दिया ना, अब इसको हम्म, क्या बोलते हैं, उसको बंद नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टार्टअप या आपकी प्रोडक्ट जो भी चीज़ें हैं वो दुनिया में कुछ बदलाव लेके घर भले ही आए कि ना आए, पर आपको प्रॉफिट दे सकता है, और उस प्रॉफिट के पीछे ज़्यादा भागना तो चाहिए। प्रॉफिट तो हर किसी को चाहिए, मुझे भी प्रॉफिट चाहिए थी। मैंने भी स्टार्टअप इसीलिए स्टार्ट किया था। पैसे तो ऑफकोर्स चाहिए था, फिर उसके बाद मैंने कुछ अलग सा सोच रखा। शायद भारत के एक कोने में बैठ के ये सोच मेरी है, उसी तरह सोच बहुत सारे लोगों के पास होगा, वो वही सोच रहे होंगे, और बहुत सारे कंपनी बने हैं। 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी, शायद मेरी काउंटिंग गलत रहेगी, बट इतनी ज़्यादा आबादी में तो लोग है ही कि आपकी प्रोडक्ट कोई ना कोई खरीद ले। मोटा मोटी 1-2 लाख आपकी कस्टमर बन जाते तो अच्छा चल जाता है। पर हम यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को हम्म, हिसाब करने के लिए नहीं बैठे हैं। ये वीडियो इंट्रो है। इंट्रो इसी बात का है कि कंपनी ब्रेक लिए है, तो हमने भी ब्रेक ले लिया। लोगों ने बहुत समझाया, फिर उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया कंपनी बनाने से, उसको डेवलप करने से। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया। बीच में मैंने और एक बार स्टार्ट की। अच्छा लग रहा है ना, मेरी प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है। वैसे मेरी बहन को ये अच्छी नहीं लगी थी, पर मुझे अच्छा लगता है, आई विल ईट इट। द थिंक स्टार्ट कि हम ना आगे हर वीडियो जाके स्टेप वाइज देखेंगे कि किस तरह से एक स्टार्टअप को हम आगे लेके जाएंगे, किस तरह से हम रुके हुए कंपनी को आगे लेके जाएंगे। तो स्टार्टअप फाउंडर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद ये उनके काम आए या ना आए, बट ये मेरे लिए ये वीडियो एक डायरी की तरह है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। मैं इस वीडियो के जरिए अपने आप को बता सकती हूँ। जब मैं आगे रहूँ या ना रहूँ, पर आगे जाके ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। मुझे ये अच्छा लगेगा कि चलो मैंने ऐसे ऐसे जर्नी किया था। अंदर जो ब्रेकअप हो गया, बहुत सारे अच्छे लोग मिले जो मुझे सीसी फंडिंग में हेल्प किए, जो चीज़ें सही करने में मुझे हेल्प किए, पर उसके बाद एक लिमिट तक ही उनकी अच्छाई जो है मेरे साथ चली। फिर उसके बाद उनका भी लिमिट टूट गया। भाई ये तो प्रॉफिट देती ही नहीं है, खुद तो कुछ कमाती नहीं है, ऊपर से हमारे पैसे भी डुबा दिया। पैसे की मामला है ना, तो कुछ भी होता है। बहुत सारे रिश्तेदार जो कि ऐसे थे जिन्होंने ताना मारा कि जितनी चादर है उतनी फिर मतलब पैर फैलाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं है। पर एक बात बोलूँ, आपकी हाइट अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपको नहीं लगता कि छोटा मोटा मतलब रद्दी कपड़ा ला के उस चादर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चादर को लंबा कर देना चाहिए? मुझे लगा लंबा कर देना चाहिए, तो मैंने लंबा करने की सोची। हम्म, रही बात जॉब की, मैं इतनी नालायक हूँ, अच्छा जॉब मुझे मिला नहीं, तो मैंने एक अच्छा इंश्योरेंस कंपनी देख के ब्रेक के दौरान वहाँ पे जॉब ले लिया। जॉब करना स्टार्ट किया, इतनी ज़्यादा मेरे पे ईएमआई बढ़ गई थी, सारी चीज़ें बढ़ गई थी। डेली टू डे लाइफ में लोग अगर आते हैं मिलने के लिए, 1-2 बार तो तारीफ़ करते हैं, ये वाह क्या प्रोडक्ट बनाई है, क्या चीज़ें बनाई है, इतनी ऑसम लगती है, तो बेच क्यों नहीं देती, उसमें प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारा। पर लोग भूल गए कि प्रॉफिट होगा तब जब मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगी ना, बिकॉज इन्वेस्ट करोगे तभी तो आप रिटर्न उस चीज़ की रिटर्न कर पाओगे। बात दरअसल ये है कि मुझे 1-2 लोगों ने ऐसे भी कहा कि अगर मुझे अच्छा चिकन करी बनाना आता है, कल को क्या मैं उसका होटल बना दूँ? पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, कि आ जाओ सामने, 2-3 मुक्के तो तुम्हारे मुँह पे मारूँगी। फिर मुझे लगा कि हाँ यार, चिकन की पूरी कंपनी बना तो दिया, किसने? केएफसी ने। तुम जाते हो ना खाने, तो वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं? ये बोलना सही होता है यार, कोई चाय वाला मुख्यमंत्री बन गया ये वो। पर जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है इतनी आसान नहीं है जितनी डायलॉग बोलना आसान है। तो चलो हम हर एक वीडियो में हर एक स्टेप में ऐसे ऐसी चीज़ें बोलेंगे। अब तो बस मैं वीडियो बना रही हूँ बकवास करने के लिए। स्टार्ट में मेरा ग्लास केक है, जो यूट्यूब देख के मुझे लगा कि बनानी चाहिए, मैंने बनाया, अब इसको खा रही हूँ। ये मेरी कंपनी की प्रोडक्ट है नहीं, मैंने ऐसे ही बना दिया था अपने आपको कूल बताने के लिए। तो हम बनाते हैं शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, मिलेट प्रोडक्ट्स।
हम आगे जाके ब्रांड बिल्डअप किए 2021 में गवर्नमेंट फंड से। थोड़ी देर चला, फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने एसेट खरीदने में ही व्यर्थ कर लिए। मुझे मार्केटिंग की उतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं थी। मैं जो अपना कपड़ा ढंग का खरीदने के लिए मेरी मम्मी या किसी तीसरे इंसान की जजमेंट की वेट करती हूँ। चलिए बिजनेस करने, चलो मुझ में गट्स थी, मैंने कर लिया, 2-3 ट्रेनिंग ले लिए। और किताबी कीड़ा तो था ही मुझ में अंदर, है ना। मैं भड़बड़ करती गई और सारी चीज़ें धीरे धीरे करके स्ट्रगल लगा। 8 महीने, 9 महीने, नो 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 तकरीबन 22 महीने लगे और बन गया चीज़ें ना। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, सब चीज़ें धीरे धीरे सही चल रहा था। एक्चुअली में सही हो रहा था। मैं खुद से मार्केट गई, खुद से लोगों को अप्रोच किया कि प्रोडक्ट खाओ। अच्छा सा चला। पहला सेल था 25,000 का हुआ था। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हुआ। फिर उसके बाद मैंने गलती की, गलत एम्प्लॉय रिक्रूट करके। फिर उसके बाद और ज़्यादा गलती की। मैंने अपनी प्रॉफिट, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो कि मेरी कंपनी, उसको आपस में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर लिया कि पैसे की एक सही फ्लो में बना नहीं पाई। और रही बात भी लोगों को ट्रस्ट करना, वो तो करने के बाद ही पता चलता है। हर कोई रिलेट करेगा इसमें। ट्रस्ट करके तो कुछ अच्छा बनता नहीं है, बुरा तो होता ही है। ट्रस्ट करना बुरी बात है नहीं, वैसे बस करनी चाहिए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो मेरे बहुत अच्छे काम आए, पर बुरी बात ये थी कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वरना वो मेरे दोस्त थोड़ी ना होते। पैसे नहीं है तभी मेरे दोस्त हैं। पर उन्होंने हेल्प मुझे बहुत ज़्यादा की। और कुछ अच्छे लोग, उनका नाम नहीं लूँगी, किसी एक का नाम लूँगी, दूसरे का नाम भूल जाऊँगी, तो वो फिर अपना गुस्सा मुँह फुला के बैठेगा कि उसका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। पर देख लो, जो भी अच्छे इंसान हो, जो मुझे पसंद करते हो या कभी ना कभी मेरे साथ हमदर्दी रखी हो, आप सब अच्छे हो, मेरी तरफ से थैंक यू। हाँ, बस सबने थोड़ा बहुत हेल्प किया, पर मेरी मेंटालिटी स्टेबल करने में, मेरी वो क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि दिस इज़ द एंड, ख़त्म करो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं रखा है। पर आई हैव बिलीव कि जो भी ब्रांड या जो भी चीज़ें मैं बना रही हूँ, उस चीज़ को अच्छे से बनाऊँगी, एक इंटरनेशनल पहचान दूँगी उस चीज़ का। जो भी मिलेट बेस्ड ब्रांड हम स्टार्ट किए हैं, चलो ब्रांडिंग की बात तो है नहीं। इंस्टाग्राम में आजकल कोई भी 10-15 मिनट का चैलेंज लेता है। 15 दिन में हम 100 सब्सक्राइबर बना देंगे, 100 दिन में हम 1 करोड़ का बिजनेस बना देंगे। चलो घंटा बनाए ना बनाए, पर कुछ तो बनाएंगे, हम भी बनाएंगे। 5-6 बार बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको ठप ठप ठुप ठप बंद करके, बहुत सारी चीज़ें करके, अब मुझ में इतनी हिम्मत आ गई, मैंने और 1-2 कंपनी उसमें जोड़ दिया। पहले बिस्किट और केक था, उसमें तो कुछ नहीं बन पाया मेरे से। मैंने उसके बाद सोचा कि चलो कुछ और चीज़ें किया जाए, कुछ और बिगाड़ा जाए। बर्बाद हो रहे तो थोड़ा और होते हैं, तो मैंने क्या किया, स्नैक्स जो होते हैं, मिलेट की स्नैक्स बनाना शुरू किया। मैं बनाती रह गई, इंट्रोडक्शन करती रह गई, मुझे कॉपी करके बहुत सारे ब्रांड आगे निकल भी गए, क्योंकि मैं हूँ तो हूँ कंजूस। अपना ब्रांड बनाना, फलाना करना, ढिमकाना करना, इसी में ही रह गई। और मुझे उस बात की कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो भी मार्केट में है वो सब, हाँ, मेरे दूर के, मतलब दूसरे स्टेट के, भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 100% मिलेट बेस्ड है, 90% मिलेट बेस्ड है। पर बहुत सारे मार्केट में मैं ऐसे भी चीज़ें देख रही हूँ, ऐसे भी अच्छा अच्छा ब्रांड देख रही हूँ जो कि 50% से कम मिलेट बेस्ड है, पर हमारा 90% या तो उससे ज़्यादा का है। साइंस पढ़ने वाला हर आदमी अपने आप को तो डॉक्टर समझता है। मैं भी अपने आप को थोड़ा बहुत समझती हूँ, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मैंने इंटरनेट से सीखा है। इंटरनेट एक अच्छी चीज़ है, मैं उसमें से सब कुछ सीख रही हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे एक संजीव भाई, प्रियंका, और 1-2 मेरे दोस्त, और एक होने वाला डिस्ट्रीब्यूटर, उन सब का दिमाग भी मैंने ख़राब कर रखा है। मेरा ब्रांड ये वो फलाना ढिमकाना सब करके। चलो अगले वीडियो में मैं आपकी फैक्ट्री की टूर कराती हूँ, देखना वहाँ पे, मतलब कम से कम 300 चूहे को मैंने नौकरी पे रखा हुआ है। 300 चूहे नौकरी पे, वो भी बिना सैलरी के। हम्म? क्या भाई, केक ख़त्म होने तक ही वीडियो था। ऐसे ही है, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है मत देखे। जिसको वो क्या बोलते हैं, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। 안녕히 가세요.